अष्टावक्र कहते हैं, तुम ही समस्त संसार के साक्षी हो और सदा ही मुक्त के समान हो। परंतु यही तुम्हारा बंधन है कि तुम स्वयं को साक्षी के अतिरिक्त कुछ और मानते हो। मैं करता हूं। इस अहंकार रूपी महान काले सर्प ने तुम्हें डस लिया है। मैं करता नहीं हूं। ये विश्वास रूपी अमृत पीकर सुखी बनो। मैं एक शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं। इस दृढ़ निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान के घने अंधकार को जलाकर शोक से मुक्त होकर सुखी बनो। जिसमें यह संपूर्ण जगत भ्रम रूप में रज्जु सर्प के समान प्रतीत होता है, वही आनंद स्वरूप परमानंद स्वरूप है। तुम उसी में स्थित होकर आनंद पूर्वक विचरण करो। जो स्वयं को मुक्त मानता है वह वास्तव में मुक्त होता है, और जो स्वयं को बंधा हुआ मानता है वह बंधन में होता है। यह कोई कोरी बात नहीं बल्कि सत्य है। जैसी धारणा होती है वही गति होती है। आत्मा ही साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एकमात्र मुक्त और ज्ञान स्वरूप करता है। वह निसंग, निस्पृह और शांत है, परंतु भ्रम के कारण उसे संसार से बंधा हुआ माना जाता है। स्वयं को अचल, अद्वैत ज्ञान स्वरूप आत्मा के रूप में अनुभव करो। मैं केवल प्रतिबिंब हूं। इस भ्रांति को छोड़कर बाहरी और आंतरिक सभी भावों से मुक्त हो जाओ। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, तू सबका एक दृष्टा है और तू सदा सचमुच मुक्त है। व्यक्ति दृश्य नहीं है, दृष्टा है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो दृश्य बन जाते हैं, जो सिर्फ दिखने में लगे रहते हैं। दूसरे वे जो सिर्फ दर्शक बनकर रह जाते हैं, जो केवल दूसरों को देखने में लगे रहते हैं। और तीसरे वे जो दृष्टा बन जाते हैं, जो सच में जागरूक होते हैं। जो दृश्य बन जाते हैं वे वस्तु बन जाते हैं। उनका पूरा जीवन इसी में बीत जाता है कि लोग उन्हें कैसे देखें, उन्हें सुंदर समझें, श्रेष्ठ समझें। वे भीतर से खोखले होते हैं, सिर्फ मुखौटे पहनते हैं। अभिनेता, राजनेता, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ये दृश्य बनने के प्रयास में आत्मा को खो देते हैं। फिर वे हैं जो दर्शक बन जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी भीड़ है। अगर दृश्य बनने वाले हैं तो उन्हें देखने वाले भी चाहिए। कोई नाच रहा है तो उसे तालियां बजाने वाले चाहिए। कोई गा रहा है तो उसे सुनने वाले चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट्स बहुत चिंतित हैं क्योंकि लोगों की पूरी जिंदगी दर्शक बनकर ही निकल रही है। वे खुद कुछ नहीं करते, बस दूसरों को देखते रहते हैं। फिल्में देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, लेकिन खुद भागते नहीं, खुद कुछ रचते नहीं। जीवन एक बहती नदी की तरह निकलता जा रहा है और वे बस किनारे खड़े होकर उसे देखते जा रहे हैं। अगर दर्शक ना हो तो नेता का क्या होगा? झंडा उठाकर अकेला खड़ा हो तो मूर्ख लगेगा। अगर कोई क्रिकेट मैच हो और उसे देखने वाला कोई ना हो तो मैच का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इस पूरी व्यवस्था में एक गहरी बीमारी छिपी है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर बीमारी के 2 पहलू होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद को दुख देने में आनंद आता है, उन्हें मैसोचिस्ट कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को दुख देने में आनंद आता है, उन्हें सैडिस्ट कहते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक अजीब सा संतुलन बन जाता है। जैसे कोई पति हो जो पत्नी को सताने में आनंद लेता हो और कोई पत्नी हो जिसे सताए जाने में ही सुख मिलता हो, तो ये जोड़ी बिल्कुल परिपूर्ण हो जाती है। दृश्य और दर्शक भी ऐसी ही 2 अवस्थाएं हैं, लेकिन ये दोनों ही अवस्थाएं रुग्ण हैं। ना दृश्य बनना सही है, ना दर्शक बनकर रह जीना। जीवन को देखने का नहीं, उसमें प्रवेश करने का साहस चाहिए। जो दृष्टा बन जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। वे जीवन के खेल को समझते हैं लेकिन उसमें उलझते नहीं। वे सजग होते हैं, जागरूक होते हैं। वे दृश्य भी नहीं बनते, वे दर्शक भी नहीं बनते, वे बस दृष्टा होते हैं। यही वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य का स्वभाव दृष्टा का है, लेकिन लोग इस भूल में पड़ जाते हैं कि अगर वे दर्शक हो गए तो दृष्टा भी हो गए। इन दोनों में बुनियादी अंतर है। दर्शक का अर्थ है दृष्टि बाहर की ओर है, दृष्टा का अर्थ है दृष्टि भीतर की ओर है। जब तुम किसी दृश्य में उलझ जाते हो, अपने को भूल जाते हो, तो तुम दर्शक हो। लेकिन जब सब दृश्य हट हो जाते हैं, जब सिर्फ जागरूकता बचती है, सिर्फ होश बना रहता है, तो तुम दृष्टा हो। थिएटर में बैठे हो, फिल्म देख रहे हो, 3 घंटे के लिए सब भूल जाते हो। दुख, सुख, चिंता, परेशानी सब मिट जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम जागरूक हो गए, दृष्टा हो गए। तुम तो बस दर्शक बन गए। तुम अपने ही अस्तित्व को भूल बैठे। दर्शक होना आत्मविस्मरण है। दृष्टा होने का अर्थ है सब दृश्य मिट गए, मन का पर्दा खाली हो गया, कोई विचार, कोई शब्द नहीं बचा,
केवल देखने वाला बचा। मनुष्यता दो भागों में बटी हुई है, दृश्य और दर्शक। लेकिन कभी कभी कोई दृष्टा होता है, कोई अष्टावक जो सब दृश्य और दर्शक से मुक्त हो जाता है। अष्टावकर कहते हैं, तू सबका एक दृष्टा है। दृष्टा होने का सबसे गहरा बोध यही है कि दृष्टा तो एक ही है। दृश्य अनेक है, दर्शक अनेक है, लेकिन दृष्टा एक ही है। जैसे पूर्णिमा का चांद सैकड़ों झीलों, तालाबों, नदियों में प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंब अनेक हैं, लेकिन चांद तो एक ही है। जैसे ही कोई व्यक्ति देखने और दिखाने के इस खेल से मुक्त होता है, वह जान जाता है कि केवल एक ही सत्य है। अब उसे ये इच्छा नहीं होती कि कोई उसे सुंदर कहे, कोई उसे सज्जन कहे, कोई उसे संत कहे। अगर मन में ये भी चाह रह गई कि लोग तुम्हें अच्छा समझें, तो तुम अभी भी संसार के जाल में फंसे हो। बस रूप बदल गया है, लेकिन जड़ता वही बनी हुई है। जो इस द्वंद्व से मुक्त होता है, जो दृश्य और दर्शक से परे जाता है, वही पाता है कि सत्य एक ही है। ये संसार केवल प्रतिबिंबों का खेल था। एक अमीर व्यापारी ने एक बंगला बनवाया, पूरा का पूरा दर्पणों से भरा हुआ। गलती से उसका कुत्ता रात में उसी बंगले में बंद रह गया। चारों तरफ उसने देखा, हर तरफ कुत्ते ही कुत्ते दिखाई दे रहे थे। वह डर गया, भौंकने लगा। जैसे ही वह भौंका, सारे दर्पणों में प्रतिबिंबित कुत्ते भी भौंकने लगे। वह और डर गया, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। पूरी रात वह भागता रहा, लड़ता रहा, लेकिन असल में वहां कोई नहीं था, बस वही था। सुबह वह मरा हुआ पाया गया। यही मनुष्य की स्थिति है। यहाँ कोई दूसरा नहीं है। जो दिख रहा है वह केवल छाया है, प्रतिबिंब है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, और सदा सचमुच मुक्त है। अष्टावक्र कहते हैं, यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, तुम सच में मुक्त हो। लेकिन आदमी की समस्या यह है कि वह दुख को सच मान लेता है और सुख को सपना। अगर उसे आनंद की कोई झलक मिलती है तो उसे लगता है कि यह कोई भ्रम है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं, वह अभी और इसी क्षण संभव है, क्योंकि बंधन कभी था ही नहीं। बंधन केवल माना हुआ है। देखो, तुम्हारा बंधन तो बस इतना ही है कि तुम अपने को भूलकर दूसरे को दृष्टा मान लेते हो। एक ही दृष्टा है और वही सदा मुक्त है। लेकिन तुमने मेरे को छोड़कर बाहर देखना शुरू कर दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अब इसका हल क्या है? सरल है, लेकिन अभ्यास मांगता है। जब तुम किसी वृक्ष को देख रहे हो तो बस वृक्ष को मत देखो। कोशिश करो उस देखने वाले को भी देखने की जो वृक्ष को देख रहा है। ध्यान दो, तुम अपनी दृष्टि को बाहर भेजते हो, लेकिन अगर तुम अपनी ही दृष्टि पर ध्यान दोगे तो क्या होगा? वृक्ष दिखता है, ये सही है, लेकिन उसे देखने वाला कौन है, इस पर भी दृष्टि डालो। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही तुम अपने भीतर के दृष्टा को पकड़ने लगोगे, एक अनोखी शांति का अनुभव होगा। ये वही क्षण होगा जब मुक्ति का अनुभव होगा। बस एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन वही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अब आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन ये सुनने की क्रिया भी दो तरीके से हो सकती है। अगर आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर अटक गया और आप भूल गए कि आप सुन रहे हो, तो आप फिर से दर्शक हो गए। लेकिन अगर आप मेरी बात सुनते हुए साथ ही उस सुनने वाले को भी पकड़ने की कोशिश करते हो, तो आप दृष्टा बनने की ओर बढ़ रहे हो। यह साधारण बात नहीं है, यह बहुत गहरी साधना है। जब आप अपने दृष्टा में जागोगे, तब देखोगे कि सब कुछ बदल गया है। तब ना मैं बचूंगी ना आप, तब बस वही एक दृष्टा बचेगा जो सदा मुक्त है। बंधन सिर्फ एक सपना है। जैसे आप रात को सोते हुए खुद को कहीं और पाते हो, कभी किसी शहर में, कभी किसी जगह पर, लेकिन सुबह जागते ही समझ जाते हो कि कहीं गए ही नहीं थे, सब सपना था। वैसे ही ये संसार भी है। ये आपका भ्रम है। आप खुद को शरीर मान बैठे हो, इंद्रियों को दृष्टा मान बैठे हो, लेकिन जब आप मर जाओगे, आपकी आंखें खुली होंगी, फिर भी कुछ नहीं दिखेगा। आपके कान खुले होंगे, लेकिन कुछ नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि देखने और सुनने वाला अब नहीं रहा। इंद्रियां सिर्फ उपकरण हैं, दृष्टा तो कहीं और है। तो बस यही समझो, जब तक आपने को भूलकर बाहर देखोगे, तब तक बंधन में रहोगे। और जिस क्षण आपने अपने भीतर के दृष्टा को देख लिया, उसी क्षण मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। अष्टावक्र आगे कहते हैं, मैं करता हूँ, ऐसे अहंकार रूपी काले सर्प से दंशित हुआ तू। मैं करता नहीं हूँ, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। हमारी मान्यता ही सब कुछ है। जो हम मान लेते हैं वही हम बन जाते हैं। ये सिर्फ विचार नहीं, ये अनुभव का सार है। हिप्नोसिस इसे जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर ये कह दिया जाए कि वह लड़की है, तो उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है। उसका चलना, उसकी भाव भंगिमा, उसकी आवाज, सब कुछ बदल जाता है।
यह मात्र विश्वास की शक्ति है। मान्यता की गहराई देखो। सम्मोहन में किसी के हाथ में कंकड़ रखकर कह दो कि यह अंगारा है तो हाथ चुलस जाएगा, फफोले पड़ जाएंगे। और वहीं अगर आप मान लो कि आग आपको नहीं जला सकती तो आप जलोगे नहीं। मैं करता हूं, यह अहंकार का विष है। जितना बड़ा करता उतना बड़ा अहंकार। एक बड़ा बंगला बनाओ, अहंकार उतना ही बड़ा होगा। एक बड़ा एम्पायर खड़ा करो, अहंकार और बढ़ जाएगा। इसलिए लोग दुनिया जीतने निकलते हैं। सिकंदर, नेपोलियन, तैमूर, नादिर, ये दुनिया को जीतने नहीं निकलते, बल्कि ये घोषित करने निकलते हैं कि उनका अहंकार इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया को घेर लेंगे। देखो, जब कोई चुनाव जीतता है तो उसकी चाल कैसी होती है। जब वह सत्ता से उतर जाता है तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है, जैसे गुब्बारा पंचर हो जाए। रिटायर होकर लोग जल्दी मर जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति 7 साल में रिटायर होता है वह औसतन 10 साल पहले मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सारा बल, उसका सारा जीवन, उसके पद, उसके अहंकार से जुड़ा होता है। और अहंकार किसके पास नहीं? चपरासी से लेकर मंत्री तक, स्कूल मास्टर से लेकर कलेक्टर तक, हर किसी की अपनी दुनिया है। लेकिन जैसे ही वह दुनिया छिन जाती है, वे अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। अब कोई नमस्कार नहीं करता, अब कोई सम्मान नहीं देता। अब वे सिर्फ एक पुराने भुला दिए गए चेहरे बनकर रह जाते हैं। और फिर वे धीरे धीरे मृत्यु की ओर खींचने लगते हैं, क्योंकि अब जीने की कोई वजह नहीं बचती। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, मैं करता नहीं हूँ। इस अमृत को पीकर तू सुखी हो सकता है। कर्तापन को छोड़ते ही तुम मुक्त हो जाते हो। अहंकार को त्यागते ही जीवन में हल्कापन आ जाता है। और यही अष्टावक्र का संदेश है। अष्टावक्र कहते हैं कि मैं करता हूँ, यह विष है, और मैं करता नहीं हूँ, यह अमृत है। अहंकार ही मृत्यु है और अहंकार का त्याग ही अमृत की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को परमात्मा के अंश के रूप में देखता है, वह अमरता को प्राप्त करता है। संघर्ष छोड़कर सहयोग की ओर बढ़ना ही सच्चा जीवन है। जहां झुककर मिल सकता हो, वहां टकराने की आवश्यकता नहीं है। जहां प्रेम से पाया जा सकता हो, वहां अहंकार क्यों रखना? राजा जनक ने पूछा, सुखी कैसे हुआ जाए? अष्टावक्र कोई विधि नहीं बताते, केवल दृष्टि बदलने की बात करते हैं। यदि दृष्टि सही हो जाए तो सारा जीवन आनंदमय हो जाता है। सुख स्वीकार में है, हाँ कहने में है। जिसने मैं करता नहीं हूं कहकर समर्पण कर दिया, उसके लिए संसार का हर क्षण आनंदमय हो जाता है। अभी हो जा दुख के पार। यह जान लेना ही काफी है कि मैं मात्र साक्षी भाव हूं, केवल दृष्टा हूं। अहंकार ही एकमात्र रोग है। अहंकार के कारण ही हम दुख को जन्म देते हैं। अरब की कहावत है कि जब परमात्मा किसी को बनाता है तो उसके कान में कह देता है, तुमसे बेहतर कोई नहीं। यह मजाक सभी के साथ होता है और हम इसे सच मान लेते हैं। यही दंभ हमें दुख देता है। हम जीवन से अनंत अपेक्षाएं पाल लेते हैं, लेकिन जीवन बहुत छोटा है। अपेक्षाएं पूरी ना होने पर दुख होता है। लेकिन एक और तरीका है जीने का, अपेक्षा शून्यता। बिना कुछ मांगे जो मिला है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना ही आनंद की कुंजी है। एक व्यक्ति आत्महत्या करने नदी किनारे पहुंचा। वहां एक भिखारी बैठा था। उसने पूछा, क्या कर रहे हो? व्यक्ति बोला, अब और नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। भिखारी उसे राजा के पास ले गया। राजा ने कहा, तुम्हारी आंखों के लिए 1 लाख रुपये दूंगा। व्यक्ति चौंक गया, आंख कैसे बेच दूं? भिखारी ने पूछा, कान बेचोगे, नाक बेचोगे? व्यक्ति ने मना कर दिया। तब भिखारी बोला, तू कह रहा था कि तेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन तेरी आंखें, कान, नाक, इनका मूल्य भी नहीं आंक सकता। इसी तरह हमें जो मिला है हम उसे देख नहीं पाते। आंखें कितनी चमत्कारी हैं, कान कितनी मधुर ध्वनियां सुनते हैं, लेकिन हमें यह दिखाई नहीं देता। हमारी अपेक्षाएं ही हमारा दुख है। हमें कलेक्टर बनना था, लेकिन केवल डिप्टी कलेक्टर बने। अब जीवन बेकार लगने लगा। हमें बड़ा बंगला चाहिए था, छोटा मिला। अब जीने का कोई अर्थ नहीं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमें जीवन मिला है, ये सबसे बड़ा उपहार है। हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ कमाया है, लेकिन असल में हमने क्या अर्जित किया? क्या हमने सूरज की किरणों को कमाया है? क्या हमने इस जीवन के चमत्कार को अर्जित किया है? नहीं, यह सब हमें बिना मांगे मिला है। फिर भी हम दुखी रहते हैं क्योंकि अहंकार हमें खाए जा रहा है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके भीतर कोई अहंकार नहीं होता, वह निर्दोष, शुद्ध होता है। लेकिन माता पिता, समाज, शिक्षा उसे अहंकार से भर देते हैं, और यही अहंकार जीवन भर प्रेत की तरह पीछा करता है। समाज हमें जो बीमारी देता है, धर्म उसका इलाज है।
धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध विद्रोह है। धर्म का अर्थ यही है कि हमें जो अहंकार दे दिया गया है उसे छोड़ दें। अहंकार के अलावा कोई बोझ नहीं, कोई जंजीर नहीं। जो इसे त्यागता है वही मुक्त हो जाता है, वही आनंदित हो जाता है। ये संसार एक अजीब खेल है। हम खुद को ऐसी चीजों से जोड़ लेते हैं जो हमारे नहीं हैं और फिर वही हमें दुख देती हैं। लेकिन अगर हम देख पाए कि हम सिर्फ एक शुद्ध बोध हैं, एक साक्षी हैं, तो सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं, मैं ना बुद्धिमान हूँ ना मूर्ख, ना मैं अच्छा हूँ ना बुरा, ना मैं सुंदर हूँ ना असुंदर, ना मैं जवान हूँ ना बूढ़ा, ना हिंदू ना मुसलमान, मैं तो सिर्फ साक्षी हूँ। जैसे एक दिया जलता है, उसकी रोशनी टेबल, कुर्सी, दीवार, फर्श सब पर पड़ती है, लेकिन वह रोशनी खुद ना टेबल है ना दीवार है। वैसे ही हम हैं शुद्ध चैतन्य। जैसे ही तुमने अपने तादात्म्य को छोड़ दिया, जैसे ही तुमने मान लिया कि मैं केवल शुद्ध बोध हूँ, उसी क्षण मुक्ति का द्वार खुल जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, विशुद्ध बोध हूँ, ऐसी धारणा को पकड़ ले, इसे अनुभव कर, इसे जी। लेकिन ये निश्चय केवल सुनने से नहीं होगा, केवल बुद्धि से समझने से नहीं होगा। इसे कई बार समझा फिर भी भूल गए। इसे जानने के लिए, इसे अनुभव करने के लिए प्रयोग करना होगा, और जब निश्चय होगा तो क्रांति घटित होगी। अष्टावक्र कहते हैं, अज्ञान रूपी वन को जला दे और विक्षोक हो जा, सुखी हो जा। इस अस्तित्व में कभी कोई दुख नहीं रहा। दुख तो केवल आपकी कल्पना का खेल है, पर इसे समझना कठिन है क्योंकि आप दुख में जी रहे हैं। जिसने जान लिया कि मैं मुक्त हूँ, वह मुक्त हो गया। अष्टावक्र कहते हैं, मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बंधन का अभिमानी बंधा हुआ है। जैसी मति वैसी गति। जो सोचता है कि मैं बंधा हूँ, वह बंध जाता है। जो सोचता है कि मैं मुक्त हूँ, वह मुक्त हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, चलो राह पर चलो, लेकिन याद रखो कि भीतर कुछ भी नहीं चल रहा है। भीतर सब अचल है। जैसे पहिए के केंद्र में एक कील होती है जो स्थिर रहती है, जबकि पहिया घूमता है, वैसे ही जीवन का पहिया चलता है, लेकिन तू वास्तव में स्थिर है। बस इसे जानने की देर है। आप जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाते हो। आपके विचार ही आपका संसार बनाते हैं। जागो, सोच को बदलो, दृष्टि को बदलो। सब यही रहेगा, पर देखने का ढंग बदल जाएगा और सब कुछ नया हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा है आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।